इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है। आपके पास क्या है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है 2x, इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए ये डिनोमिनेटर में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला हो जाता है? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, जिसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसलिए हम एक्स प्लस ए एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा हम नेगेटिव में लिखेंगे, और इसको हमने कह दिया कि ये डी एक्स है। अब हम शुरू करते हैं। नाउ 2x डिवाइडेड बाय x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस b, और ये जो सेकंड हमने इसके लिए लिखा है x माइनस ए टर्म, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। राइट, अब क्या है? ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में हमने कैसे सॉल्व करना होता है, इसकी एडिशन कैसे करते हैं या सब्ट्रैक्शन, हम इसकी एलसीएम से करते हैं। राइट, लेफ्ट हैंड साइड को आप फिलहाल एज इट इज लिखें। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम आ जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो देखें x प्लस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a से क्या मल्टीप्लाई होगा? ये हमारे पास सिंपल x माइनस ए यहाँ रह गया, प्लस b के डिनोमिनेटर में x माइनस ए है, ये भी x माइनस ए है, यहाँ हमारे पास सिर्फ रह जाएगा x प्लस ए। अब देखें ये एग्जैक्ट सेम है। राइट, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या रह गया? 2x इज इक्वल टू ए इंटू दिस प्लस बी इंटू दिस। तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a, एक्स प्लस a, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं हम, और जो हमारे पास ये आई थी इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। राइट, और इसको हम a कह लेते हैं, क्योंकि हमें जो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इक्वेशन 1 में पुट करनी है, और जो भी आखिर में सॉल्व करके आएगा वो हमने उसको, मैं फिर ये बताती हूँ कि मैंने यहाँ a क्यों लिखा। यहाँ हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होंगी? पहले हम पुट ये x माइनस ए जो इस ब्रैकेट में है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये a जब इज इक्वल टू के राइट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव a हो जाएगा। अब जहां जहां इस इक्वेशन 2 में x है वहां आपने a पुट करना है, तो आप लिख लें पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखें 2 और x की जगह मैंने आपको क्या कहा कि a लिखना है। a x की जगह हमने लिखना है a माइनस a प्लस b a प्लस a। तो ये क्या हो जाएगा? 2a, और ये 0 हो गया, ये हो जाएगा प्लस a और a, देखें दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2a और ये b ऐसे हो गया। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2ab एग्जैक्ट, सॉरी ये इज इक्वल टू है, 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा सिंपल b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब सेम, अब हमने x प्लस a को 0 पुट करना है। देखिए पहले x माइनस a को 0 पुट किया तो b की वैल्यू अब आ गई। अब x प्लस a को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुट x प्लस a इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस ए। तो जहां जहां हमारे पास इस इक्वेशन में x है अब हमने माइनस ए पुट करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 है, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, आपने यहाँ सॉल्व नहीं करना, आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ देखें 2, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा? ये माइनस ए है। राइट, a की वैल्यू हमारे पास माइनस ए आई, तो हम लिखेंगे माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए
प्लस बी माइनस ए प्लस ए। इस दफा क्या हो गया, ये जीरो हो गया, बी ये माइनस है ये प्लस है, ये जीरो हो गया और ये हो जाएगा माइनस टू ए, दिस माइनस टू ए, ये माइनस टू ए है, ये माइनस टू ए, ये कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, बी की वैल्यू भी 1 हो गई हमारे पास और ए की वैल्यू भी 1 हो गई। अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। ये ए की जगह भी 1 लिखेंगे, बी की जगह भी 1 लिखेंगे और इक्वेशन 1 ये है हमारे पास। देखें ये कैसे बन जाता है, ये बन जाएगी हमारे पास 2x, आप लिख लें पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की वैल्यू भी 1 है, इंटू एक्स प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए। अब आप देखें ये हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। अगर मैं पीछे जाके आपको दिखाऊं तो हमारा क्वेश्चन ये था, इंटीग्रेशन हमने किसकी करनी थी, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो मैंने यहाँ लिखा था। ये टर्म इसके इक्वल हो गई, ये टर्म हमारी इसके इक्वल हो गई। इट मीन्स अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, हमने इसकी नहीं करनी क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। जब इक्वल हो गए तो हमने क्या करना है, 1 इसकी हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर लेंगे क्योंकि ये 2 सेपरेट टर्म हो गई है, बीच में प्लस का साइन आ गया है, ऐसे हो जाएगा ये, राइट। अब आप देखें यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज होगा कि फंक्शन डिनोमिनेटर में मौजूद है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि उसका डेरिवेटिव तो नहीं है न्यूमरेटर में, x प्लस ए फंक्शन है और इसका 1 है। देखें x का है क्योंकि हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, सो x का डेरिवेटिव 1 है और a कांस्टेंट है 0। सेम थिंग x का डेरिवेटिव 1 है, a कांस्टेंट है 0। फंक्शन अगर आपका डिनोमिनेटर में हो और उसका आपके पास डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद होता है तो उसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन, जो कि ये है f ऑफ x। तो इसकी कैसे इंटीग्रेशन हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है आपके पास x प्लस ए प्लस सेम इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए प्लस सी, और ये इसका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।